सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे फॉर फॉर्मल लेटर, दैट इज़ औपचारिक लेटर। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा हिंदी का लेटर राइटिंग कितना मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। यू शुड नो दिस। 8 मार्क्स का तुम्हारा लेटर राइटिंग आएगा और तुम्हारा यहाँ पर 120 वर्ड्स रहेगा तुम्हारा वर्ड लिमिट, 120 वर्ड्स। और ऐसे राइटिंग का 200 वर्ड्स था, 1.5 पेज तुम ऐसे लिख सकते हो, यानी कि तुम्हारा निबंध लेखन। अब यहाँ पर तुम्हारा लेटर राइटिंग दैट इज पत्र लेखन, इसमें टू क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, 2 टॉपिक्स रहेगा। एक होगा तुम्हारा फॉर्मल, दूसरा होगा इनफॉर्मल। दैट मीन्स इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, इनफॉर्मल मतलब औपचारिक लेटर। तो मैंने इनफॉर्मल का पैटर्न मतलब इनफॉर्मल का फॉर्मेट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लिंक तुम्हें नीचे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इस वीडियो में तुम्हारा औपचारिक लेटर का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू योर इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पर लेटर राइटिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, यहाँ पर तुम्हारा हिंदी में बस तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होना चाहिए। अगर तुम कम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, सारा वर्ड्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर यहाँ पर अवॉइड करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर हिंदी। देखो यहाँ पर तुम्हारा अनौपचारिक लेटर है और औपचारिक। औपचारिक में यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, ऊपर देखो। सबसे पहले संबंध, संबोधन, अभिवादन एंड समापन, ये सारा चीज़ है जो कि मतलब मेन वर्ड तुम्हें कहाँ कहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है। तो तुम्हारा औपचारिक के लिए यहाँ पर क्या क्या यूज़ करना है, अपरिचित व्यक्ति के लिए प्रधानाचार्य, अध्यक्ष, अधिकारी महोदय, और फिर पुस्तक विक्रेता एंड प्रकाशन। तो ये सारा चीज़ क्या है, जबकि तुम लिख रहे हो, अगर तुम सपोज स्कूल के प्रिंसिपल को कोई लेटर लिख रहे हो, तो वहाँ पर तुम्हें प्रधानाचार्य महोदया ऐसे लिखना पड़ेगा। जैसे कि सेवा में पहले लिखना है तुम्हें, सेवा में फिर कॉमा देकर प्रधानाचार्य महोदय, इस तरह से तुम्हें लिखना है। ये सारा चीज़ तुम्हें, ये सारा वर्ड्स अगर तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब देखो हम एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, एक एग्जाम्पल भी लेंगे। दोनों का पैटर्न देख लेना, एग्जाम में देखना कौन सा टॉपिक ईजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कोई भी तुम लिख सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि इनफॉर्मल ही लिखना है। अगर फॉर्मल का तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है टॉपिक, तुम ज़्यादा अच्छा लिख सकते हो, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। अब देखो यहाँ पर महोदय, श्रीमान जी, मान्यवर, मान्य, आदरणीय, ये सारा वर्ड्स तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मल लेटर के लिए। ये सारा वर्ड है, ये सारा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि तुम्हें अच्छा मार्क्स मिले। इन पत्रों में नमस्ते अथवा प्रणाम आदि नहीं लिखते, मतलब कि यहाँ पर तुम्हारा इनफॉर्मल में तुम किसको लिखते हो, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, तो उन लोगों को तुम्हें नमस्ते लिखना पड़ता है, नमस्ते या फिर प्रणाम। लाइक माता जी, पिताजी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, माता जी अगर पिताजी को लिख रहे हो, सो वहाँ पर तुम्हें प्रणाम लिखना है। इधर दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और यहाँ पर तुम लेटर टू द एडिटर, जैसे कि इंग्लिश में होता है, सिमिलरली यहाँ पर भी होता है। उसके बाद यहाँ पे भव दिया लास्ट में, ये तुम्हारा लास्ट जो होता है, जबकि तुम अपना नेम लिखते हो, लास्ट में तुम अपना नेम लिखने से पहले भव दिया लिखोगे फॉर्मल में, और फिर अपना नाम लिखोगे। फिर जाकर अगर स्कूल के प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, टीचर को, देन यू नीड टू राइट आपका आज्ञाकारी, इस तरह से तुम्हें लिखना है। तो एक एग्जाम्पल देखो, तुम्हें समझ में आएगा। और यहाँ पर कोई भी टॉपिक आ सकता है, तो तुम्हें टॉपिक का टेंशन नहीं लेना है, टॉपिक डेफिनेटली अनसीन होगा, पर अगर तुम्हें पैटर्न पता है तो तुम बना कर अच्छे से लिख सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन इज, अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर चारों ओर व्याप्त गंदगी, उसके दुष्परिणामों और उससे छुटकारा पाने के उपाय के बारे में बताइए। तो यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये तुम्हारा मार्जिन रहेगा, तुम्हें यहाँ पर गैप लीव नहीं करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ना कुछ बुक्स में अगर तुम देखोगे फॉर्मेट, तो वो यहाँ से भी स्टार्ट होता है, ऐसे कर ये जो ऊपर का पार्ट है, ये तुम्हारा यहाँ से एड्रेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ से नहीं लिखना है, तुम्हें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, डोंट स्टार्ट विथ राइट साइड। अब देखो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, बिकॉज ये तुम किसको लिख रहे हो, स्वास्थ्य अधिकारी, तो इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र है, इसलिए तुम यहाँ पर स्पेलिंग भी देख सकते हो। क्वेश्चन में देखो बहुत कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन से तुम लिख सकते हो। स्टार्टिंग में सेवा में लिखना है। पर स्वास्थ्य अधिकारी के बदले अगर तुम लिख रहे होते अपने प्रधानाचार्य को, यानी कि स्कूल के टीचर प्रिंसिपल को, तो वहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ता सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये चीज़ लिखना पड़ता। उसके बाद नगर निगम, यानी कि यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राइट, म्यूनिसिपल को, इसलिए नगर निगम लुधियाना। यहाँ पर तुम कोई भी स्टेट मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लुधियाना लिखने के बाद तुम एक यहाँ पर हाइफन देकर यहाँ पर पिन कोड लिख दो, दैट विल बी मोर बेटर।
73400123 कुछ भी तुम ऐसे कर पिन कोड दे सकते हो। तो पिन कोड देने से और अच्छा रहेगा। तुम ये जो स्टार्टिंग का लिख रहे हो, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम इंग्लिश में सब्जेक्ट लिखते हैं, तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक लाइन लीव कर देना, ये सारा एक साथ लिखना, कॉमा 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 करके लास्ट में तुम्हें ये दे देना है। नहीं तो फिर यहाँ पर तुम एक डैश देकर, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, यहाँ पर कोई पिन कोड दे सकते हो तुम 734001 कुछ भी। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें एक लाइन लीव करना है। सिटी जो है, सिटी लिखने के बाद तुम्हें एक यहाँ पर गैप छोड़ना है, यानी कि एक लाइन लीव करना है। उसके बाद तुम्हें विषय लिखना है। विषय मतलब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? नगर में व्याप्त गंदगी व उसके दुष्परिणाम। तो ये चीज़ यहाँ पर मतलब कि क्वेश्चन से ही तुम्हें मिल जाएगा। व्याप्त गंदगी, उसके दुष्परिणाम, ये सारा चीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये तुम्हें एक आइडिया मिल गया, क्वेश्चन से ही लिखना है, सब कुछ मेंशन होना चाहिए। जो जो क्वेश्चन में मतलब पूछा गया है, सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर लेटर में मेंशन करना है। तो ये तुम्हारा हो गया विषय यानी कि सब्जेक्ट। फिर एक लाइन लीव करना। एक लाइन लीव करने के बाद यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट करना है। अब तुम्हें लाइन से लिखना है, यहाँ पर तुम्हें कोई भी लाइन लीव नहीं करना है। उसके बाद तुम्हें विषय पे आना है, यानी कि सब्जेक्ट पे। विषय जो होगा क्वेश्चन से देखकर तुम छोटा सा विषय लिख सकते हो, 2-3 लाइन का मत लिख देना, छोटा होगा। उसके बाद यहाँ पर फिर एक लाइन लीव करना है। विषय यानी कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एक लाइन लीव करना। उसके बाद मान्यवर महोदय। मान्यवर महोदय तुम सब में लिख सकते हो, कोई भी तुम्हारा मतलब क्वेश्चन आ जाए फॉर्मल में तो मान्यवर महोदय लिख सकते हो। देखिए, अगर तुम ये देख ले रहे हो, सब में तुम्हें यही यूज़ करना है, मान्यवर महोदय। उसके बाद कोई लाइन लीव नहीं करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है लेटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। अच्छा मार्क्स मिलेगा अगर तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखते हो, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो यहाँ पर गंदगी के बारे में बोला है, नगर निगम को तुम लिख रहे हो। सो इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान अपने नगर में चारों ओर व्याप्त गंदगी की ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं सिविल लाइंस का निवासी हूँ, जो किसी समय नगर का सर्वाधिक साफ सुथरा निवास क्षेत्र माना जाता था। इस क्षेत्र की ही नहीं, पूरे लुधियाना की दिशा अत्यंत शोचनीय है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इस गंदगी में न केवल घरेलू अपितु उद्योगों व अस्पतालों की भी गंदगी फेंकी जा रही है, जिससे विषैले रसायन होते हैं। विषैले रसायन मतलब केमिकल्स एंड ऑल, हार्मफुल केमिकल्स। फिर सीवरेज की सफाई के बाद मल व अपशिष्ट के ढेर ज्यों के त्यों कई दिन पड़े रहते हैं। तो ये तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ है, जिसमें कि तुम इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपने एरिया के बारे में कि वहाँ पर बहुत हार्मफुल केमिकल्स है, इसका मतलब। तो वहाँ पर बहुत गंदगी है, पहले बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था। इस तरह से तुम्हें इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा मेन लाइन्स आएगा। तो यहाँ पर क्या है? मान्यवर, ऐसे परिवेश से नगर का भूदृश्य बिगड़ता है। इससे सौंदर्य बोध तो खंडित होती ही है, पर साथ ही हैजा, ये बीमारी के बारे में बोला है, मलेरिया, अतिसार तथा पीलिया जैसे भयानक रोगों के फैलने की भी आशंका रहती है। नगर में निकलना हो तो इतनी दुर्गंध होती है कि नाक बंद करनी पड़ती है। तो ये सारा चीज़ बताया गया है। और उसके बाद उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा लास्ट वाला पैरा लिखा हुआ है, 3 पैराज में है। एक पैरा हो गया, फिर ये दूसरा पैरा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है। उसके बाद ये तुम्हारा 3rd पैरा है। तो 3 पार्ट्स में अपना लेटर ऑलवेज डिवाइड करना, तुम्हें अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो 3rd पैरा में क्या लिखा हुआ है? सिंपल तुम्हें लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हार्ड वर्ड्स यूज़ करना पड़ेगा, हाई वर्ड्स यूज़ नहीं करना हिंदी का, सिंपल तुम लिख सकते हो। पर यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड ऑल अवॉइड करना, सेंटेंस तुम्हारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। लास्ट पैरा में क्या लिखा है? उद्योगपतियों व अस्पतालों के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी जाए कि वे अपनी गंदगी जहाँ तहाँ ना फेंक कर कूड़े की ट्रॉलियों में डालें। और फिर यहाँ लिखने के बाद तुम्हें लास्ट में क्या लिखना है? सधन्यवाद। अब ये सधन्यवाद वर्ड याद कर लो, स्पेलिंग देख लो। ये सधन्यवाद तुम किसी भी चीज़ को कहीं पर भी तुम लिख सकते हो, ये तुम्हारे फॉर्मल में तुम लास्ट में लिख सकते हो, सधन्यवाद। और लास्ट में भवदीय जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, भवदीय के बाद तुम्हें अपना नाम लिखना है कॉमा देकर। और सधन्यवाद लिखने के बाद तुम्हें एक पूर्ण विराम देना है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप देते हैं, पूर्ण विराम देना है। और फिर भवदीय एक कॉमा देना। और उसके बाद तुम्हें क ख ग यहाँ पर लिखा है, तुम्हें सेम चीज़ नहीं लिखना है, कोई भी तुम नाम लिख सकते हो। यहाँ पे तुम अपना नाम भी लिख सकते हो या किसी का भी नाम लिख सकते हो, चलेगा।
और जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें सेंडर्स एड्रेस लिखना है या फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। सिंपल है, एकदम सिंपल फॉर्मेट फॉलो करना है जैसे कि हमने डिस्कस किया। कुछ जो स्टार्टिंग का ऊपर और नीचे दोनों का वर्ड्स याद रखना है, लाइक भवदीय, स धन्यवाद, ये भवदीय है, स धन्यवाद। और फिर तुम्हारा स्टार्टिंग में सेवा में अगर तुम प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो प्रधानाचार्य महोदय, तुम स्वास्थ्य यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो तो स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, ये सारा चीज़ लिखना है। पिन कोड मेंशन कर देना। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि चेक होगा तुम्हारे फॉर्मल लेटर में वो है विषय। यहाँ पर विषय होगा, बट अगर तुम मित्र को लिख रहे हो या फिर अपने छोटे भाई को लिख रहे हो लेटर, जो कि तुम्हारा अनौपचारिक लेटर हो गया, वहाँ पर तुम्हें इनफॉर्मल में विषय नहीं लिखना है पर यहाँ पर विषय लिखना है। अगर तुम विषय नहीं लिखते हो देन यू विल लूज़ मार्क्स। और ये स्टार्टिंग में मान्यवर महोदय, ये भी तुम सब में यूज़ कर सकते हो। फॉर्मल में तुम हर जगह यूज़ कर सकते हो। अलग अलग वर्ड्स मत देखो, एक याद कर लो, स्पेलिंग भी देख लो यहाँ से और इसको दिमाग में फिट कर लो। यही चीज़ तुम्हें लिखना है। बाकी तुम अपना जो मेन बॉडी है और तुम्हारा स्टार्टिंग है लेटर का वो तुम खुद से स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपल फॉर्मेट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ इनफॉर्मल का अगर तुमने वीडियो नहीं देखा है तो तुम देख सकते हो। प्लस मैंने निबंध लेखन के ऊपर भी बताया है कि कैसे तुम्हें निबंध लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें ध्यान में रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर हिंदी बोर्ड एग्जाम।